हेलो। इस वीडियो से हम कवर करने वाले हैं यूपीएसआई प्रॉफिट लॉस यानी कि लाभ हानि, बेसिक से एडवांस तक। 3 पार्ट में वीडियो होगी। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस जिसको कि सीपी बोला जाता है, और इसी कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य या तो लागत मूल्य या तो खरीदी मूल्य बोला जाता है। कॉस्ट प्राइस को बोला जाता है सीपी, क्रय मूल्य, लागत मूल्य, खरीदी मूल्य। ठीक। एक चीज होता है यहाँ पे एस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसको कि एसपी बोला जाता है, शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। हिंदी में इसको बोला जाता है बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य या तो विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक। अब इसमें 4-5 कंडीशन बनती है। कंडीशन क्या बनती है? पहली कंडीशन बनती है जब एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य बड़ा होता है सीपी से, क्रय मूल्य से, तब प्रॉफिट यानी कि लाभ होता है। दूसरा पॉइंट बनता है जब एसपी छोटा होता है सीपी से यानी कि सीपी बड़ा होता है एसपी से, तो हानि होती है। हानि यानी कि लॉस होता है। ठीक। ये हो गया दूसरा पॉइंट। और एक पॉइंट और बन जाता है कि एस पी इज इक्वल टू, जब कभी सी पी देखने को मिलेगा तो नो लॉस नो प्रॉफिट। लॉस नो प्रॉफिट। ठीक। बेसिकली ये सबको पता होगा, बहुत छोटे छोटे पॉइंट है ये। और अगला पॉइंट पे बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या होने वाला है? एक सेकेंड। अगला पॉइंट होने वाला है प्रॉफिट यानी कि लाभ क्या होता है। लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि एस पी माइनस सी पी बराबर हमेशा प्रॉफिट आता है। ये हो गया सब टाइप का। एक पी होता है हानि। हानि का मतलब होगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। ठीक। अब वो हमसे एक चीज पूछा जाता है प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि लाभ प्रतिशत। हमसे पूछा जाता है लाभ प्रतिशत, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य यानी सीपी गुणे में 100। लाभ कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। ठीक। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है हमको, किसी क्वेश्चन का एसपी दे रखा है 40, सीपी दे रखा है 25, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा? प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी यानी 15 का प्रॉफिट।
और इसी सवाल में अगर प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत के लिए ऊपर लाभ लिखा जाता है यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 15, सीपी कितना है यानी क्रय मूल्य 25 गुणे में 100, 25 को 60 यानी कि 60% लाभ होगा। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, बस जैसे मान लो तुमको क्वेश्चन दे रखा है कोई भी चीज़ है जिसमें 24% का लाभ होता है यानी 24% का प्रॉफिट होता है, तो सीपी और एसपी का रेशियो बताओ। तो सीपी और एसपी का रेशियो बताओ। ऐसे सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, सीपी हम इसको फ्रैक्शन में बदल लो। इसको फ्रैक्शन में बदलोगे कैसे, तो यहाँ ऊपर से प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा, 4 से कट जाएगा 6 बार, 4 से कटेगा 25 बार, तो नीचे जो ये होता है ये हमेशा सीपी होता है। कोई भी चीज़ 25 रुपए की है और प्रॉफिट हो रहा है, उस पर 6 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा 31। इसी तरह जब इसको सॉल्व करोगे, इसको कैसे करोगे, ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको है, इसको फ्रैक्शन में बनाना है, भिन्न में बनाना है, तो इसका गुणा इसमें करवाओ, 26 तिहाई 78, इसको जोड़ दो तो 80, 80/3, यहाँ से प्रतिशत हटेगा नीचे में 100, 0 से 0, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 5 बार, ये बन गया 4/15। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, ये हमेशा होता है सीपी, नीचे वाला हमेशा सीपी होता है। 15 रुपए का सीपी है जिसपे कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 4 का, 4 का जब प्रॉफिट होगा तो एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 19। यह है 16.66 जिसको हम बोलते हैं 16 सही 2, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3% भी इसको बोला जाता है। ठीक, जब इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 16 3 48, 50/3, यहाँ से प्रतिशत हटेगा यहाँ 100, तो ये कटेगा 2 बार में, तो भिन्न में आ जाएगा 1/6। सीपी कितना आएगा, यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो निकालना है, सीपी 6 हो जाएगा, 6 पे 1 का लॉस हो रहा है, तो एसपी क्या होगा 5 होगा, सीपी 6 एसपी 5। क्वेश्चन है हमारे पास, किसी वस्तु के लागत मूल्य यानी सीपी और उसके विक्रय मूल्य यानी एसपी, कॉस्ट प्राइस और एसपी यानी विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, इस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पिछले हमको क्या दे रखा था, लाभ दे रखा था, तो हमको सीपी एसपी का रेशियो पूछा था, यहाँ पे हमको दे रखा है सीपी रेशियो एसपी कितना दे रखा है 432 रेशियो 612। सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले किया जाता है कि इसको छोटा कर लिया जाता है। देखो ये किससे कट रहे हैं दोनों, देखो 2 से कट रहा है दिख रहा है, और उसके बाद देखो मुझे ये दिख रहा है 9 से दोनों कट रहे हैं, 9 से काटो पहले, 9 चौक 36, 7 2 9 8 72, 9 से कटेगा 9 सत्ते 56, 56, 5 6 है, 9 सत्ते 56 कहाँ होते हैं भाई, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54, 7 9 8 72, अब फिर 2 से कट रहा है, फिर अभी 4 से कट रहा है, सीधे सीधे 4 से काटो, 4 से कटेगा 12 बार में, 4 से कटेगा 17 बार में, तो ये क्वेश्चन बन गया कि क्रय मूल्य यानी सीपी 12 है, विक्रय मूल्य यानी एसपी 17 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो फॉर्मूला था प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 12 चीज खरीद के 17 में बेच रहा है, तो 5 रुपए का प्रॉफिट, सीपी कितना है 12 गुणे में 100, तो ये बन गया तुम्हारा, चाहे 4 से काट लो, 25 4 तिहाई 12, 25 25 125/3%। जब इसको दशमलव में बनाओगे भाग दे लो, 3 चौक 12, 3 एक कम 3, 2 6 इसको जब भाग दोगे तो आएगा 41.66%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और क्वेश्चन है, अगर लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है तो अनुमानित लाभ प्रतिशत बताओ।
लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है। इस सवाल को पढ़ने से कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ है CP, यहाँ है SP, यही है लागत मूल्य और ये है बिक्री मूल्य। कह रहा है लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70% है। बिक्री मूल्य का 70% का मतलब, बिक्री मूल्य का 70% का मतलब 70%, 70% हटेगा यहाँ आएगा 100, 0 से 0 खत्म, 7/10। रहा है लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 70%, का 70%। अगर बिक्री मूल्य 10 होगा तो लागत मूल्य 7 होगा। ठीक, बिक्री मूल्य 10 होगा तो लागत मूल्य 7 होगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। क्या डायरेक्ट हो सकता था? बिक्री मूल्य का, जिसका होता है का, जहाँ होता है जिसका, जिसके, वो 100 होता है। बिक्री मूल्य यहाँ कितना होगा? तो 100 होगा। तो लागत मूल्य कितना हो जाता है? वैसे करते तो बिक्री मूल्य 100 हो जाता, लागत मूल्य कितना हो जाता? 70 हो जाता। यही 0 से 0 काट लेते तो यही बात आ जाती, 7:10। कोई भी चीज 7 में खरीदी जाती है। फिर पूछा है लाभ प्रतिशत, अनुमानित, यहाँ पूछा है अनुमानित लाभ प्रतिशत। कोई भी चीज है 7 रुपए में खरीदी जाती है, 10 में बेची जाती है, तो लाभ कितना होगा? 3 का। गुणे 100 कर दोगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। तो ये सवाल बन गया 300/7। 3 गुणे 100/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। तो इसका 3 से गुणा करवा दो, 14×3 42 सही 6/7%। तो अनुमानित पूछ रखा है, अनुमानित में यही 42% दे रखा है, ऑप्शन नंबर C। इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ 300/7 कर लेते, 7 से भाग देते, 7×4 28, 2 0, 7×2 14, 14, 6 बचता, दशमलव लगा के 0, ऐसे भी हो सकता था। ठीक, अरे तो ये हो जाता 7×8 56, 7×4 28, ये दशमलव में इतने प्रतिशत कर लेते तो आ जाता। बेसिकली हमको 42 से मतलब था, ऑप्शन नंबर C 42। फर्स्ट पार्ट में इतनी ही रखते हैं, बाकी करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो और नेक्स्ट पार्ट चाहिए हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।